नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। टॉप 600 करंट अफेयर्स के प्रश्न वर्ष 2022 की यह वार्षिकांक वीडियो सीरीज है। सेट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगला प्रश्न है। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में यह अधिनियम आया था और 66A यह धारा काफ़ी चर्चा में रहती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000। देखिए, अगला प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठवीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहता है। कूनो नेशनल पार्क, यह मिलेगा श्योपुर जिले में। दोस्तों, इसी पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 17 सितंबर को 8 चीते लाए गए थे। देखिए, अगला प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में। छठवां प्रश्न है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिए। और देखिए, राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। अनिल चौहान बने हैं देश के नए सीडीएस। अगला प्रश्न, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न है। पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। देखिए, अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.90। अगला प्रश्न है। बेकर फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीत कोहली। अगला प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों को एक नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एम माग्रे बने हैं, कर्नाटक के प्रसन्ना बी वर्ले बने हैं और राजस्थान के बने हैं पंकज मित्तल। देखिए, अगला प्रश्न है। किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न है, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। दोस्तों, जो ऑनलाइन जुआ होता है उस पर निषेध लगाने के लिए और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश पारित हुआ है तमिलनाडु में। 17वां प्रश्न है, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और स्वनिर्मित अमीरों की सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निखिल कामत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला प्रश्न है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो कि एक केंद्रीय मंत्री थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के। 20वां प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2022 को किस व्यक्ति या संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीक सिन्हा। इनको नहीं मिला है, बाकी 3 को मिला है, यानी कि मेमोरियल और एलिस ब्लेवात्स्की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी इस वीडियो सीरीज के और भी वीडियो आने वाले हैं, उसकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।